नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक कानून की चर्चा करने के लिए यहाँ पर हूँ जिसे बच्चों को तरह तरह के यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो नाम का यह कानून बनाया तो इसलिए गया था कि कोई नाबालिग बच्चे के साथ किसी तरह की कोई सेक्सुअल हरकत करे तो उसके खिलाफ अधिक कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सके। इस कानून के तहत दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अगर गिरफ्तारी होती है तो जमानत आसानी से नहीं होती है। इसमें सज़ा भी अलग है जो ज़्यादा कड़ी है। लेकिन इस कानून का बेजा इस्तेमाल भी कई जगह देखने में आता है। अब अलग अलग मामलों में ये अलग अलग होता है कि किसी में सही इस्तेमाल हो रहा है, किसी में बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कानून तो अलग अलग मामलों को देख के बदला नहीं जा सकता। एक वक्त आपको याद होगा इस देश में दलितों और आदिवासियों की प्रताड़ना के लिए एक खास कानून बनाया गया जिसको आम बोलचाल में ST/SC एक्ट कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत से मामलों में ST/SC एक्ट का भी बेजा इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों के खिलाफ किसी को परेशान करना है तो उसके खिलाफ ऐसी झूठी रिपोर्ट भी लिखा दी जाती है। इसमें गिरफ्तारी आसान रहती है, जमानत मुश्किल रहती है, मामला लंबा चलता है। तो ये कानून कड़ा है। कड़े कानून का बेजा इस्तेमाल दहेज प्रताड़ना के मामले में भी सामने आता था, जिसमें दहेज प्रताड़ना की जा रही है ऐसी अगर एक शिकायत पुलिस के पास आती थी तो ससुराल पक्ष जो है उसके 2, 3, 4, 6 सारे लोग गिरफ्तार हो जाते थे। पूरा का पूरा परिवार बड़ी परेशानी में घिरता था। अगर शिकायत सही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी शिकायत कोई गलत होती थी तो बहुत सारे बेकसूर लोग उसमें एक साथ धांसे जा सकते थे। ऐसा ही मामला ये बच्चों के यौन शोषण को लेकर जो कानून बना है पॉक्सो एक्ट, इसको लेकर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू मैं सामने रखना चाहता हूँ। पॉक्सो एक्ट अगर आम लोगों के खिलाफ लगता है, किसी आम के खिलाफ ये शिकायत है तो एक अलग कार्रवाई होती है, और किसी खास के खिलाफ अगर ऐसी शिकायत होती है तो वो हम देख रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा सांसद के खिलाफ देश की महिला पहलवानों ने ये शिकायत की है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इसको हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसी ही एक दूसरी शिकायत छत्तीसगढ़ के एक शहर में हुई। उस शहर में ऐसी एक्चुअली 2 शिकायत हुई। इन 2 शिकायतों पे क्या कार्रवाई हुई, ये मामले में पुलिस कैसे उलझी, इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। कानून की इस बारीकी को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि हमारे आपके किसी की ज़िंदगी में भी ऐसे असल मौके आ सकते हैं जब बहुत सावधान रहने की ज़रूरत हो, और अगर सावधानी न बरती जाए तो किस तरह का खतरा खड़ा हो सकता है वो भी इनसे दिखता है। हुआ ये कि एक शहर में एक लड़की और उसकी माँ की तरफ से पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई गई कि एक लड़के ने उस लड़की के साथ में बलात्कार किया है, और ये सिलसिला तब से चले आ रहा है जब वो लड़की नाबालिग थी। अभी वो लड़की बालिग है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला तब से चल रहा था जब वो लड़की नाबालिग थी। तो जाहिर है कि पुलिस को उसमें पॉक्सो एक्ट लगाना था, पुलिस ने लगाया। पॉक्सो एक्ट के बाद में उस लड़के की गिरफ्तारी हुई और लड़का पिछले कुछ महीनों से जेल में है। इस मामले में उसकी जमानत नहीं हुई है। अब एक दूसरी रिपोर्ट होती है कुछ महीने गुजर जाने के बाद। दूसरी रिपोर्ट ये होती है कि जिस लड़के के खिलाफ पहली रिपोर्ट थी और जो जेल में है, उसके खिलाफ दूसरी रिपोर्ट इस लड़के के परिवार के एक छोटे 10 बरस के बच्चे की तरफ से उसके माँ बाप ले जाकर ये रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसमें कहा जाता है कि पहली रिपोर्ट जिस लड़की ने की थी अपनी माँ के साथ आकर, उस लड़की की माँ जो कि एक विधवा महिला है, उस महिला ने 10 बरस के इस लड़के को अपने घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक छेड़खानी की। ये रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस के पास ये जानने की पूरी वजह थी कि ये रिपोर्ट पहली रिपोर्ट करने वाली लड़की और उसकी माँ, उस परिवार के खिलाफ ये रिपोर्ट हुई है, ये जानने की पूरी वजह थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया,
पुलिस ने इतनी सक्रियता के साथ में ये दूसरी रिपोर्ट लिखी और उस अधेड़ महिला को, गरीब महिला को, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया पॉक्सो में कि उसने एक 10 बरस के बच्चे के साथ शारीरिक छेड़खानी की है। उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब हालत ये है कि पॉक्सो का एक्ट ये कहीं भी नहीं कहता कि आप अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल न करें। वो ये ज़रूर कहता है कि पॉक्सो की शिकायत करने वाले बच्चों से किस तरह के माहौल में पूछताछ की जाए, उनके परिवार के बीच पूछताछ की जाए, महिला अधिकारी पूछताछ करे, वकील मौजूद रहे या न रहे, कई किस्म के प्रावधान उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है कि पल भर में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए जिसके खिलाफ बच्चे ने कोई शिकायत की है। अपनी तरफ से पुलिस को ये जांच करनी थी। लेकिन जैसा कि इस मामले में सामने आ रहा है, बलात्कार की शिकायत करने वाली लड़की को कई तरह से लालच दिया जा रहा था, कई तरह से दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। उसको धमकाने की भी कुछ ऑडियो वीडियो कुछ पुलिस को मिले हैं, ऐसा पता लगा है। खैर, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता, उसकी बारीकियों में। मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि पहली जो रिपोर्ट हुई उस वक्त लड़की बालिग हो चुकी थी, लेकिन देह संबंध का, बलात्कार का यह सिलसिला पहले से चले आ रहा है, 4 साल पहले से, ये बतलाकर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत की गई। तो गिरफ्तारी आनन फानन हो गई, जमानत मुश्किल हो गई। उस शिकायत के जवाब में ये जो दूसरी घटना बतलाई जा रही है, जिसके तहत पॉक्सो की एक दूसरी शिकायत हुई, पहले में जो आरोपी है उसके परिवार के एक बच्चे की तरफ से, इसमें पहली शिकायतकर्ता लड़की की मां गिरफ्तार हो गई, अधेड़ महिला। इसमें अटपटा पुलिस को कुछ इसलिए नहीं लगा कि उस थाने की पुलिस ने अति उत्साह में काम किया। पहली शिकायत करने वाली लड़की का ये भी कहना है, उसके वीडियो आए हुए भी हैं जिसमें वो कह रही है कि पुलिस ने उसके ऊपर बहुत दबाव डाला था कि वो बलात्कार की अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, और उसने रिपोर्ट वापस नहीं ली, इसलिए उसकी मां को ऐसे मामले में फंसाया गया है जो असंभव किस्म का दिखता है मामला। हालांकि कानून में कुछ असंभव नहीं होता, कानून तो हर चीज़ को संभव मानकर बनता है। तो ये उस लड़की ने वीडियो पर कहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है कि पुलिस ने उसको फंसाया है। अब यहाँ पर देखें तो खुद पुलिस ने, उस शहर के एसपी ने इस थाने के टीआई को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि सस्पेंड करने की कोई वजह अभी नहीं बताई गई है कि उसने कोई साजिश की है कि लड़की पे दबाव डाला था इसलिए सस्पेंड हुआ है, ऐसा कहा नहीं गया है। उसमें कहा यह गया है कि ये जो दूसरा मामला आया है, इसकी जानकारी, इसकी सूचना उसने अपने बड़े अफसरों को नहीं दी, जबकि उसको दिखना चाहिए था कि ये शिकायत अटपटी है। उसको ये दिखना चाहिए था कि ये शिकायत जो है पिछली शिकायत के बाद उसके जवाब में करवाई गई शिकायत दिखती है। तो जो गरीब महिला थी, पहली शिकायत करने वाली लड़की की मां, उसको आनन फानन गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। लेकिन कल कोर्ट में जब उसकी जमानत की अर्जी लगी है उस महिला की, पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट वहां दाखिल की है। उस जांच रिपोर्ट की जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन अदालत से उसने कहा है पुलिस ने कि इस महिला को अगर जमानत हो जाती है तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, इसका जमानत हो जाना ठीक है, इसको जमानत मिल जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पुलिस को प्रारंभिक जांच में ये महिला बेकसूर मिल रही है, ये शिकायत झूठी मिल रही है, ऐसा लग रहा है। अभी मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। अब हम पॉक्सो का दूसरा मामला देखें। एक तरफ तो यहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार की एक विधवा महिला को आनन फानन गिरफ्तार कर दिया गया 10 बरस के एक लड़के की शिकायत पर। थोड़ा अटपटा है मामला, खासा अटपटा है मामला। दूसरी तरफ एक बहुत ही बाहुबली सांसद है भाजपा का, बृजभूषण शरण सिंह, जो
भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष भी रहते आया है, शायद अनंत काल से चले आ रहा है, जब से कुश्ती बनी होगी तब से अध्यक्ष चले आ रहा है वो। उसके बारे में आधा दर्जन से ज़्यादा महिला पहलवानों ने शिकायत की कि इन्होंने हमारे साथ शारीरिक छेड़खानी की है, हमारे बदन को जगह जगह छुआ है। इनमें से एक नाबालिग लड़की थी, जिस वक्त उसने ये उसके साथ बदसलूकी बतलाई है तब वो नाबालिग थी। दिल्ली पुलिस इनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं हुई। इनको अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए फुटपाथ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, इनको लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बड़े तल्ख तेवर थे इस मामले में। दिल्ली पुलिस को उन्होंने लगभग फटकार लगाई है इस मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए। इसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट के सीधे हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर को भी 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह अभी मज़े से घूम रहा है, वो सांसद है, मस्ती में घूम रहा है, तरह तरह के राजनीतिक बयान दे रहा है, तरह तरह के नेतागिरी के बयान दे रहा है, इन लड़कियों के खिलाफ तरह तरह के बयान दे रहा है जिन्होंने उसके खिलाफ सेक्स शोषण के एफआईआर दर्ज कराई हुई है, उनके खिलाफ तरह तरह के बयान दे रहा है। पुलिस उसका कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर यह देखने की ज़रूरत है कि एक गरीब महिला जिसकी बेटी ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई थी, गरीब विधवा महिला, उसके खिलाफ 10 बरस के एक लड़के ने ऐसी रिपोर्ट लिखाई कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है। उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, पॉक्सो कानून गिनाया गया। पॉक्सो छत्तीसगढ़ का कानून नहीं है, पॉक्सो पूरे देश में एक ही कानून है, एक ही तरह से लागू होता है सब जगह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने आज तक बृजभूषण शरण सिंह को छुआ भी नहीं है। जो खबरें बतलाती हैं, मैंने हर खबर देखी हो ऐसी मैं गारंटी नहीं करता, मुझको एक भी खबर अभी तक ऐसी नहीं मिली है कि बृजभूषण शरण सिंह से पुलिस ने पूछताछ भी की हो। हफ्तों गुजर चुके हैं, पहलवान लड़कियां सड़कों पर हैं, वो संसद भवन की तरफ जा रही थीं देखने के लिए कि कौन सा राजदंड वहाँ पे आया है जिससे अब ये संसद इंसाफ करेगी, अब देश में इंसाफ होने लगेगा। इसका बड़ा हल्ला चल रहा था कई दिनों से। तो उस सोने के राजदंड को देखने के लिए पहलवान लड़कियां संसद जा रही थी। इनको पटक पटक कर सड़कों पर घसीटा गया, इनको पकड़ कर ले जाया गया, 10 घंटे हिरासत में रखा गया ताकि संसद का पूरा धार्मिक अनुष्ठान निर्विघ्न निपट जाए। जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में आपको याद होगा, पौराणिक कथाओं में आता है कि राक्षस वहाँ पे विघ्न डालने के लिए पहुँचते थे और कुछ लोग सुरक्षा करने के लिए खड़े रहते थे कि ऋषि मुनियों के यज्ञ में किसी तरह का विघ्न पैदा न कर सकें राक्षस। कुछ उसी तरह का माहौल संसद का था। वहाँ घंटों तक एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, उसमें बाधा पहुँचाने के लिए ये पॉक्सो की शिकायत करने वाली और दूसरी पहलवान लड़कियाँ पहुँच न जाएं, इसलिए पुलिस उनको सड़कों पर से घसीट के लेकर गई, ले जाके 10 घंटे हिरासत में रखा। जब अनुष्ठान पूरा हो गया उसके काफ़ी बाद इनको छोड़ा गया। एक आईपीएस ने ट्विटर पर लिखा है, रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने इन लड़कियों को चेतावनी देते हुए लिखा है कि तुमको सड़क पर कचरे के बोरी के तरह घसीटना बिल्कुल ठीक था और पुलिस फलां फलां दफ़ा के तहत तुमको सड़कों पर गोली भी मार सकती है, अब तुमसे पोस्टमार्टम टेबल पर मुलाकात होगी। ये एक रिटायर्ड आईपीएस का ट्विटर पर पोस्ट आया है, जिसके और आईपीएस लोग जिसकी निंदा कर रहे हैं। पुलिस के कुछ लोगों का ये रुख रहता है। पुलिस के एक व्यक्ति का रुख छत्तीसगढ़ के एक थाने में देखने मिला, जिस थाने में उसने सोच समझ कर, नासमझ बिल्कुल नहीं था, कोई पुलिस थानेदार नासमझ नहीं हो सकता, उसने बहुत सोच समझ कर बलात्कार की पहली रिपोर्ट के मुकाबले बलात्कार की ये दूसरी रिपोर्ट, यौन शोषण की ये दूसरी रिपोर्ट, इसके ऊपर आनन फानन उसने कार्रवाई की। अपने आला अफसरों को ये बताया तक नहीं कि ये रिपोर्ट जो है
उस पहली शिकायतकर्ता की माँ के खिलाफ है। विधवा थी, अकेली थी, गरीब थी, उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रही होगी उस थानेदार को। आप समझ सकते हैं मैं किस तरह की उम्मीद की बात कर रहा हूँ। इस मामले से जुड़े हुए और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी उस लड़की को लाखों रुपए का लालच दे रहे हैं। कुछ टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, वो भी उस लड़की को लाखों की लालच दे रही है कि इसको वापस ले लो शिकायत को। एक देश एक कानून, यहाँ बहुत सारा नारा एक देश के लिए लग रहा है हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से। एक राष्ट्र, एक भाषा, एक कानून, एक पेंशन, कई तरह के नारे यहाँ लग रहे हैं। ये कौन सा एक कानून है, ये कौन सा एक देश है जिसमें उसी राजदंड वाली संसद का सदस्य जो है वो शेर की तरह घूम रहा है और इन लड़कियों को घसीट कर ले जाया जा रहा है थाने में। ये कौन सा एक कानून है? मैं आज केवल एक कानून के दो किस्म के इस्तेमाल की बात आपके सामने रखने आया हूँ। एक गरीब विधवा महिला, उसके खिलाफ किस तरह से पुलिस एक साजिश में शामिल दिख रही है, निलंबित हो रही है। इस साजिश में शामिल होने की वजह से चाहे निलंबन के कागज़ में जो वजह लिखी जाए, ये कोई भी समझ सकते हैं कि क्या पुलिस को ये मालूम नहीं था कि ये दूसरी रिपोर्ट उसी महिला के खिलाफ है जिस थाने में वो धक्के खा रही थी महीनों से। तो एक कानून का इस देश में दो किस्म का कैसा इस्तेमाल होता है। एक हिंदुस्तान के भीतर ये दो हिंदुस्तान है, एक सत्ता और पैसे की ताकत वाला हिंदुस्तान, दूसरा गरीब हिंदुस्तान। एक ही कानून का कैसे नाजायज़ इस्तेमाल हो सकता है, कैसे बेजा इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बावजूद वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी तक दर्ज कर लिया गया है, सांसद से कोई पूछताछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक गरीब महिला को बहुत अटपटी लगती हुई इस रिपोर्ट, जाहिर तौर पर झूठी लगती हुई इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की गई। आप सोचिएगा कि ऐसे किसी कानून के शिकार अगर आप होंगे तो क्या होगा, और आपके खिलाफ कोई ताकतवर अगर हो, बृजभूषण सिंह शरण जैसा कोई ताकतवर हो तो क्या होगा, सोचिएगा। फिर मिलते हैं। आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो YouTube पर इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है।